वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 8 वर्ग समीकरण। बच्चों ये भी चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए इस वीडियो में हम केवल प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक को कवर करेंगे। चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमसे कह रहा है कि आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप वाले समीकरणों का अध्ययन किया है। इस प्रकार के समीकरणों में चर की अधिकतम घात 2 है। इस रूप के सभी समीकरण द्विघात या वर्ग समीकरण कहलाते हैं। अब आप निम्नलिखित सारणी में वर्ग समीकरण पहचान कर उसके सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। जो वर्ग समीकरण नहीं है उसके सम्मुख गलत का चिन्ह लगाइए। मतलब जो है उसमें हमें सही लगाना है, जो नहीं है उसके आगे हमें गलत का निशान लगाना है बच्चों। चलिए, पहला है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर दो चर हैं, जबकि द्विघात की शर्त क्या है कि यहाँ पर एक चर होना चाहिए जिसका द्विघात हो। ठीक है, चर कितना होना चाहिए? एक चर होना चाहिए जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कह रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी हमारा वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ भी दो चर है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के फॉर्म में, और k क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 16 हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो यस ये हमारा जो है एक वर्ग समीकरण होगा। नेक्स्ट क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और आगे बढ़ेंगे तो 13x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखिए माइनस 8 आ रहा है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये जो है बच्चों हमारा एक वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो हम इस पे यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 1/x इज इक्वल टू x/1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 एक पूर्ण संख्या है, तो यस इसलिए ये हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। ये एक द्विघातीय समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहा है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो ये भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी दो चर हैं। x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये हमारा जो है एक द्विघात समीकरण है। अगेन 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये भी हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा एक द्विघातीय समीकरण है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है 8/x इज इक्वल टू x/8। तो देखिए यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस ये भी एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो देखिए ये भी हमारा एक द्विघातीय समीकरण है बच्चों। नेक्स्ट हमारा देखिए कह रहा है x/2 माइनस 2/x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए x/2 इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/x, माइनस था प्लस के फॉर्म में। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हाँ ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। एक बार अब हमसे कह रहा है कि आपने x स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार के समीकरण को निम्नलिखित दो विधियों से हल किया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, इसलिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के। तो x बराबर या तो होगा आपका अंडर रूट के, या तो x इज इक्वल टू होगा माइनस अंडर रूट के। अब द्वितीय विधि क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस
अंडर रूट के का होल स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x माइनस अंडर रूट के एक्स प्लस अंडर रूट के इज इक्वल टू 0। यहाँ दो व्यंजकों का गुणनफल शून्य है, इसलिए दोनों में से आपका शून्य होगा। तो x माइनस अंडर रूट के इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अंडर रूट के, और x प्लस अंडर रूट के इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस अंडर रूट के, यानी दोनों तरह से आंसर हमको सेम मिल रहा है। अब हमें कह रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ दिए हैं एग्जांपल्स, उन्हें हमें दोनों विधियों से हल करना है। तो पहली विधि लगाएंगे, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 36, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू प्लस 6। एक आंसर आ गया माइनस 6, दूसरा आ गया प्लस 6। दूसरे विधि से यहाँ करेंगे तो हम पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 6 का स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया बच्चों। x माइनस 6 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अब आपका हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, देखिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 6, दूसरे में क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 6, तो दोनों तरफ आंसर हमारे सेम आ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए और उनके उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए पहले हमें एक करके दिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, हल क्या हो जाएगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 0 है तो x इज इक्वल टू 9, x प्लस 9 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 9, तो उत्तर क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। बाएं पक्ष में 9 रखने पर, देखिए बाएं पक्ष में रखेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 81, तो 81 माइनस 81 यानी 0, बराबर क्या है, दायां पक्ष, तो यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। दूसरा हम आंसर रख देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 9 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो भी आएगा हमारा बायां पक्ष माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 81, तो 81 माइनस 81 यानी 0 इज इक्वल टू दायां पक्ष, अतः उत्तर सही है। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब इस तरह में एक क्वेश्चन दिए हुए, जगह बहुत कम है बच्चों तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं उतना क्लियरली। देखिए 64 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो हमने इसको पक्षांतर करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, 8p का होल स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, 8p प्लस 11 इंटू 8p माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब जब 8p प्लस 11 इज इक्वल टू 0 तो p क्या आ जाएगा हमारा, जब कन्वर्ट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, 8p प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो हमारा 8p क्या हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा 11 माइनस 11 हो जाएगा और p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 8, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी, 8p माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 8p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11 और p इज इक्वल टू आ जाएगा 11 अपॉन 8। इस तरह से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है बच्चों। तो ये आ गया हमारा p इज इक्वल टू 11/8, p इज इक्वल टू माइनस 11/8। अब हम रख देंगे, तो देखिए पहले हम लेफ्ट साइड में रख देते हैं, तो 64 इंटू 11/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 64 इंटू 121 अपॉन 64। अब आप ध्यान देंगे कि 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 121, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। सेकंड में भी हम वही करेंगे, माइनस रख देंगे, 64 इंटू माइनस 11/8 का होल स्क्वायर, तो 64 इंटू 121 अपॉन 64, 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 121 इज इक्वल टू 121। तो दोनों हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, इसलिए हमारा जो आंसर है बच्चों वो सही है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, देखिए x इज इक्वल स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 1/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का एक मान आएगा 1/2 और x का एक मान आएगा माइनस 1/2।
x/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो 0 आना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। दूसरे में हम रख देंगे माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, वही आ गया बच्चों 1/4 माइनस 1/4 यानी 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर ये भी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 6/x इज इक्वल टू x/6। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। तो x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस 6, दूसरा मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 6। अब हम 6 का मान यहाँ रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे x की जगह 6 रख देंगे, 6/6 इधर हो गया 6/6, तो इधर भी 1 और इधर भी 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए हम करेंगे 6 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 6, तो -1 इज इक्वल टू -1, दोनों में हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, तो यानी हमारा आंसर सही है। आगे देखिए हमसे कह रहा है कि आपने समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू k पर आधारित वार्तिक प्रश्नों को हल किया है। जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। मान लिया वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वर्ग की भुजा का वर्ग, यानी x स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, परंतु प्रश्न में इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, अतः दोनों क्षेत्रफल समान है, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 121, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। अब चूंकि वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए वर्ग की भुजा क्या होगी 11 सेंटीमीटर। आप निम्नांकित वार्तिक प्रश्नों को उनके नीचे दिए गए स्थान पर हल कीजिए। एक संख्या के वर्ग का 2 गुना 128 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि संख्या x है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी संख्या के वर्ग का दुगुना इज इक्वल टू 128, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 128/2, हल करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 64, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि डेविड ने अपने मित्र रहीम से कहा, मित्र मेरे भाई ने मुझसे पूछा एक संख्या उसके व्युत्क्रम के बराबर है, वह संख्या बताओ। मैंने तो उत्तर बता दिया, लेकिन आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि हमने मान लिया कि संख्या x है, तो संख्या उसके व्युत्क्रम के बराबर है, तो x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी एक ऐसी संख्या है जो खुद के व्युत्क्रम के बराबर होती है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक स्कूल में 169 एनसीसी कैडेट्स थे। परेड हेतु उनके कैप्टन ने कैडेटों को उतनी ही पंक्तियों में खड़ा किया जितनी पंक्ति में कैडेट थे। बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने कैडेट थे और पंक्तियों की संख्या कितनी थी। तो हमने माना कि पंक्तियां x थी और पंक्ति में कैडेट भी x थे, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर दी हुई है। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 169, चूंकि टोटल कितने थे 169, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू अंडर रूट 169, x इज इक्वल टू 13, यानी पंक्तियां भी 13 थी और प्रत्येक पंक्ति में कैडेट भी 13 थे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि अभिषेक के पिता ने अमरूद का बाग लगाने हेतु 2000 वर्ग मीटर भूमि खरीदा। भूमि के मालिक ने बताया कि भूमि की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। मापने पर ज्ञात हुआ कि भूमि आयताकार है और उसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर। प्रश्न को हल करके बताइए कि भूमि मालिक द्वारा बताया गया अनुपात सत्य है या नहीं। तो देखिए लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा, यानी लंबाई बटा चौड़ाई, तो 50 मीटर बटा 40 मीटर, इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा 5/4 यानी 5:4। तो हमारा हल करने पे अनुपात वही आ रहा है, तो इसलिए हम उसने मालिक के द्वारा बताया गया अनुपात सही था। चलिए आगे देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का वर्ग समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा हल किया गया है। कैसे किया गया है देखेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 का हल हमने इस प्रकार किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है बच्चों, अपने बुक में।
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें 35 के ऐसे दो गुणनफल करेंगे कि जिनका योगफल -12। तो 35 इज इक्वल टू -7 इंटू -5 अगर हम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35 और -7 प्लस -5 को करेंगे तो -12 आएगा। तो यही मान अब हम समीकरण में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब 12 की जगह हमने रख दिया -7x -5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया इन दोनों में से, तो एक्स ब्रैकेट में x -7, यहां -5 कॉमन लिया ब्रैकेट में x -7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहां से ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो x -7 इंटू x -5 इज इक्वल टू 0। जब x -7 इज इक्वल टू 0 तो x 7 और जब x -5 इज इक्वल टू 0 तो x 5। अब आप निम्नलिखित समीकरण को दिए गए बॉक्स में हल कीजिए। अब जैसे यहाँ हल करके हम एग्जाम्पल में दिखाया बच्चों, इसी तरह हमें आगे के क्वेश्चंस को हल करना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे 11 के बजाय बच्चों यहाँ पे होना चाहिए 13x। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए कन्वर्ट, तो हो जाएगा 5 इंटू 8। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40। अब हमें इसके ऐसे, अब हमें इसको ऐसे जोड़ना है इन दोनों को कि 13 आ जाए। तो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। तो क्या हो गया बच्चों, देखिए हमारा 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम तोड़ देंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमने इसे 8x और 5x में तोड़ दिया। यहाँ x कॉमन लिया तो अंदर हो गया 5x प्लस 8, यहाँ प्लस 1 कॉमन लिया तो अंदर हो गया 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, पक्षांतर कर दिया। जब 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8/5। यानी हमें दो मान प्राप्त हो गए। तो ये दोनों ही मान हमारे लिए सत्य होंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 4x माइनस 20 प्लस 25/x इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, देखिए इस x का यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इंटू 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला समीकरण, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और 100 का एक और क्या हो सकता है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 और 10 प्लस 10 20। यानी पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों का गुणनफल निकालना होता है और उस गुणनफल को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना होता है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें ये प्राप्त हो। ठीक है, जोड़ने पर ही मैक्सिमम देखते हैं, जोड़ने या घटाने पर ये वाली संख्या में b प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हमने रख दिया -10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया, अंदर हुआ 2x माइनस 5, यहाँ -5 कॉमन ले लिया, फिर हो गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप बढ़ा लीजिए, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, हम देखिए यहाँ पे निकाल लेते, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट, y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहले हम 1 इंटू 144 करेंगे तो आ गया 144। अब इसके ऐसे दो गुणनखंड हमें करने हैं कि जिनको जोड़ने पे 25 आ जाए। तो 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 144 और 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अब देखिए हम इसको तोड़ देंगे, y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 9y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ y कॉमन लिया, अंदर हो गया y माइनस 16, यहाँ माइनस 9 कॉमन लिया, अंदर हो गया y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इंटू y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो y हो जाएगा 9। जब y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 तो y आ जाएगा हमारा 16। तो हमें दो आंसर क्या मिले, 9, y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 16।
नेक्स्ट देखिए हमसे कह रहा है कि 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 -5। तो पहले हम पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जोड़ लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इंटू करेंगे 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। अब 12 के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा अंदर x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो पक्षांतर करने पे x इज इक्वल टू -4। जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो पक्षांतर करने पर x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्या है देखिए, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि संख्या x है तो प्रश्न अनुसार x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। अब हम इसको पहले बच्चों इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 17/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17x। अच्छांतर करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 इंटू 4 क्या हो गया 16 और 16 का ऐसा गुणनखंड करना तो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 और 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो वही हम यहाँ पे रख देंगे तो 4x माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया x माइनस 4 हो गया, यहाँ पे -1 कॉमन लिया अंदर हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा 1/4। जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छांतर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14। तो यहाँ पे बच्चों ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है तो आप अपने वीडियो की सेटिंग में जाकर स्पीड को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो शायद आपकी वीडियो की क्वालिटी कम है। आप वीडियो के सेटिंग के सेक्शन में जाकर अपने वीडियो की क्वालिटी को कम से कम 380 या 460p पे कर लीजिए तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।